नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी आज मैं आपको सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग में आने वाला एक उपनिषद है। यह ब्रह्मा और आत्मा की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद की खास बातें। यह उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा में आता है। इसमें ब्रह्मा ने अपने बेटे अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। इसमें ऋषि अंगिरा के शिष्य शौनक और ऋषि के संवाद का वर्णन है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है। इसमें आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। यह उपनिषद अद्वैत वेदांतियों और द्वैतवादियों दोनों की रुचि का ग्रंथ है। यह उपनिषद दार्शनिक कविताओं का एक संग्रह है। मुंडकोपनिषद से जुड़ी कुछ और बातें। मुंडकोपनिषद में 3 अध्याय हैं जो 2 खंडों में बंटे हुए हैं। मुंडकोपनिषद में लगभग 60 मंत्र श्लोक हैं। मुंडक उपनिषद में 3 मुंडकम भाग या छीलन हैं। प्रत्येक भाग में 2 खंड या मात्रा हैं। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडकम में सिखाया गया है कि सच्चा ज्ञान स्वयं को समझने और ब्रह्मा के साथ अपनी एकता का एहसास करने से आता है। सच्चा ज्ञान स्वयं को समझने से प्राप्त होता है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उपनि उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं विवर्नाश होना, गति पाना या जानना तथा अवसादन शिथिल होना। इसके आगे की कहानी गुरुजी आपको अगले भाग में बताएंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।